के लेक्चर में मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले एक बार मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन को रिवाइज कर लेते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला में वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है। पॉजिटिव कहने मतलब ऐसे याद रखना है आप लोग को कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। और जब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो वो होता है -v/u। v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस यही आप लोग को याद रखना है। और एक और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हाइट इमेज की रखते हैं, नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट रखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of concave mirror। सबसे पहला पार्ट क्या होता है मैंने बताया था कि आप लोगों को पहचानना होता है कि मिरर किस टाइप का है। तो मेरे पास कौन सा ये कॉन्केव मिरर है, इससे मुझे आइडिया लगेगा कि फोकल लेंथ कैसे लेना है, u और v की वैल्यू कैसी होगी, ठीक है। और तो ऑफ फोकल लेंथ दिया गया 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी गई है, ठीक है। साइज ऑफ और मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा गया है 7 सेंटीमीटर। 7.0 का मतलब 7 नहीं हुआ, ठीक है। इस प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो मतलब कि u दे रखा गया ना, डिस्टेंस बोला गया ना कि कॉन्केव मिरर से इतना दूरी पर है। और u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो डिस्टेंस कैसे होती है, नेगेटिव होती है। ये कितना हो जाएगा -27 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ दे रखा गया कितना है 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। मीन्स मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा और साइज के बाद द हाइट ऑफ इमेज भी निकालना पड़ेगा। क्या होगा, देखो कितना अच्छे तरीके से पूछा गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट, मतलब इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया शार्प इमेज बननी होगी, स्क्रीन को कहाँ पर रखा, जब मतलब जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मीन्स मुझसे v पूछा गया है और hi पूछा गया। नेचर तो हम लोग निकाल लेंगे कि कैसा नेचर होगा, ठीक है। वो v से पता चल जाता है कि कैसा होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, u दे रखा गया है, फोकल लेंथ दे रखा गया है। तो यहाँ से v निकल सकता है ना, क्योंकि मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो रखते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ कैसा है, नेगेटिव में है, लिखेंगे 1/-18 हो गया इक्वल्स टू 1/v और ये माइनस लगा तो प्लस माइनस 1/ क्या हो जाएगा 27। बाकी इसको सॉल्व करना है जैसे करते हैं हम लोग, बचपन में सिखा दिया था ना सब चीजें। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे ना, जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -1/v हो जाएगा इक्वल्स टू ये -1/27 हो जाएगा और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/18 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ये, ठीक है। अब इसको अगर हम निकालेंगे इसका एलसीएम निकाल देखते हैं कितना आएगा, 27 है और यहाँ पे 18 है। तो कर दो 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 27, 2 9 18 हो गया, फिर 3 9 27 और 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3, फिर से आ जाएगा 3 1 3। सॉल्व करें 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया 54। यहाँ पे लिख दो 54 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 में कितना मल्टीप्लाई करें 54 आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे प्लस 18 3 54। यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करने के बाद साइन प्लस का आएगा ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू 3 है। यहाँ पे 1/ क्या हो जाएगा 54। तो 1/v माइनस का 1/v इक्वल्स टू 1/54 आया। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 54, वो भी माइनस की आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये v हमारा निकल के आ गया -54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला यहाँ पे, डिस्टेंस तो निकाल लिया, मतलब v निकल के आ गया माइनस का 54। अच्छा माइनस का 54 निकल गया है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, साइज निकालना है। साइज तो निकल नहीं जाएगी ऐसे, तो मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही एक रिलेशन है जहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर निकालते हैं मैग्नीफिकेशन, ये हटा देते हैं ना क्योंकि v निकल गया अब हमारा। v याद रखना बस मुझे, कितना आया है -54 सेंटीमीटर आया है। देन मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u होता है और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 2 फॉर्मूले होते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो h को दे रखा गया है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है, इसको मुझे v पता है और u पता है, निकाल देते हैं।
इनको रिलेट कर दो आपस में, माइनस लगा दो। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 54 अपॉन u कितना है, माइनस 27 है, इसको अलग रखते हैं ना, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज दे रखा ना, नहीं ये तो निकालना है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7, ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे आएगा 2 माइनस का 2, तो ये आ गया -2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज 7 2 जा 14 -14 सेंटीमीटर। अब आप लोग सोचो हाइट निगेटिव में क्यों आ गई, हाइट निगेटिव आ गई, इसका मतलब कि जो इमेज बनी वो कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, कैसी है, इन्वर्टेड है। और v यहाँ पे निगेटिव आ गया, इसका मतलब रियल है। इमेज का बोला गया है नेचर, नेचर मतलब यही हो गया, v निगेटिव, इससे पता चलेगा कि इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है। हाइट निगेटिव है, इसका मतलब कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन आसान था, आसान क्यों था, क्योंकि मैंने पहले मिरर फॉर्म निकाला, वहां से भी निकाल लिया, क्योंकि पूछा गया था डिस्टेंस कितनी होगी, तो v मिरर निकल गया। अब मुझसे क्या पूछा गया था, हाइट ऑफ इमेज पूछा गया था, तो मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, मैंने लिखा उसको, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v अपॉन u, वहां पे रखने के बाद सॉल्व कर लिए, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, निगेटिव में आ गई, तो याद रखना अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव में आती है तो इरेक्ट इमेज होगी, अगर नेगेटिव आती है इन्वर्टेड होगा। v की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो रियल इमेज बनेगी, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। Next question is an object of 5.0 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror। देखो दिख गया पहले मुझे कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। देखो क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा मुझे और आसान लग रहा है, ठीक है। देखो आप लोग भी ट्राई करो क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिया गया है 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ बोला गया है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज दे रखा गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज कितना दिया गया है, सॉरी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया, 5.0 सेंटीमीटर, मींस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कहने के लिए 0 लगा हुआ है। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया, कितनी डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मींस u दे रखा गया है ना, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, -20 सेंटीमीटर आएगा, क्यों, क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर, मींस r कितना दे रखा गया, 30 सेंटीमीटर दे रखा गया है। पोजीशन ऑफ इमेज मींस यहाँ पे निकालना मुझे v क्या होगा, नेचर क्या होगा, और हाइट ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा क्या होगा, वहां पे भी सेम चीज निकालना था, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो सिमिलर क्वेश्चन मिल गया, अगर आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर हम सोल्यूशन तो बता ही रहे ना कैसे होगा ये सॉल्व, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज है ना, आप लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर सीखने मिलेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा गया, इसको कैसे हैंडल करेंगे। देखो मुझे v निकालना है, वही फॉर्मूला लिखेंगे, फिर से मेरे फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मेरे पास फोकल लेंथ नहीं है, फोकल लेंथ की जगह मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा गया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन लेके सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है रिलेशन, r इक्वल्स टू 2f होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू r/2, फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, तो 30/2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो रखो यहाँ पे 1/ ये कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ 15 हो गया, 1/ फिर v कितना, v तो निकालना ही है, u है -20, यहाँ रखेंगे माइनस का 1/20, ठीक है। आप सॉल्व कर दो, वही तरीका है, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 1/v माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 1/20 माइनस का, ये प्लस इधर जाएगा, -1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम निकाल लो इसका, 20 है और कितना है, 15 है ना, ठीक है। 5 से करते हैं, 5 4 से 20 हो गया, 5 3 से 15 हो गया, 2 2 से 4 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 1 से 2 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 से 3, ठीक है। 5 2 से 10, 10 2 से 20, और ये हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 3 2 से 6, 6 2 से हो जाएगा 12, 12 5 से 60, ठीक है, 60 आ गया। तो 1/v आ गया माइनस का इक्वल्स टू 60 आ गया नीचे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 3 से क्या हो जाएगा 6, माइनस का आएगा ना, और माइनस 15 4 जा 60, ये क्या आ जाएगा, -7/60, क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो 1/v माइनस आ गया, माइनस का 7/60, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस पहले काट दो,
60/7 आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं डिवाइड इसको भी। यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 7, 7 8 जा 56, 4 आ गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए, 7 4 जा 20, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे फिर से 5 आएगा, मतलब क्या आ जाएगा, v आ गया 8.5, क्या आ गया 8.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सॉल्व कर लिए इसको। ठीक है, मेरे पास v निकल के आ गया, प्लस में आया 8.5, तो v पे आप रखो, तो 8.5 सेंटीमीटर आ गया v। अब क्या निकालते हैं, फाइंड द एरिया, फिर निकालते हैं हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए मुझे को मैग्निफिकेशन चाहिए, फिर वही सेम फॉर्मूला यूज करना मैग्निफिकेशन का। दो फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के, एक -v/u और एक होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, v को रहने देते हैं। ठीक है, v वैसे यहाँ लिख दिया, हटा देते हैं इसको। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v/u और ये क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। v कितना दिया हुआ है, v यहाँ पे निकाला भी हमने 8.5, u कितना है -20 है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास -8.5 अपॉन u कितना हो गया -20 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, वो तो निकालना ही निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा गया है 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, इसको काट देते हैं, 5 4 से 20, क्या आ जाएगा 8.5 अपॉन 4 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया, ये 5 आ जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो मतलब नियर अबाउट अगर एक पॉइंट और से कर देंगे आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। कितना आ गया, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 2.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब क्या पूछा गया, नेचर की बात की जा रही है, तो नेचर फिर से याद दिला दे। अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आई है तो मतलब इमेज सीधी बनी हुई, इस तरीके से बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इमेज कैसी है, इरेक्ट है। ठीक है, इमेज इरेक्ट पता चल गया। और v हमारा कैसा आया है, v आया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो हम यहाँ लिख देते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरीके से ये भी पता चल गया कि इमेज कैसी है हमारे पास, वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज बता सकते हैं ना कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 5, इमेज कितना हो गया, छोटा हो गया, हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं डिमिनिश्ड हो गया। ठीक है, ये किसके बारे में हमने लिखा है, ये इमेज के बारे में लिखा है, कैसी है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल और इरेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम टॉपिक के दो क्वेश्चन हो गए कि दोनों में पहले मैंने क्या निकाला, v निकाला, मैग्निफिकेशन को रिलेट किया, तो दोनों फॉर्मूले आई होप आप लोग को रिवाइज हो गए होंगे। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज। एक एक वर्ड को ध्यान समझना। ठीक है, पहली बात तो क्या बोला गया है, कॉन्केव मिरर बोला गया है। ठीक है, बोला गया 3 टाइम मैग्नीफाइड है, क्या है 3 टाइम मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अच्छा क्वेश्चन ध्यान समझना है, बोला गया कॉन्केव मिरर है। ठीक है, 3 टाइम मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन सी इमेज, रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा गया 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कॉन्केव मिरर के सामने रखा गया, कितना 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया, मतलब ये u दे रखा गया है। तो बोला गया v क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। u कैसा है, निगेटिव होगा, हमेशा रहता है -10 सेंटीमीटर, इतना बोला गया है। मुझसे पूछा गया v क्या होगा, और इसका मतलब बहुत ध्यान समझना, प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड इनलार्ज। 3 टाइम मैग्नीफाइड का मतलब हो गया कि मैग्निफिकेशन 3 दिया गया है। कितना दिया गया, मैग्निफिकेशन 3 दे रखा गया है, तो मैग्निफिकेशन कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अगर यहाँ से रख के सॉल्व कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी गलती हुई, सब कुछ तो लिखा मैंने, 3 टाइम मैग्नीफाइड लिख दिया और ये 10 सेंटीमीटर दिया गया, मैंने यू लिख दिया, बी पूछा गया, बी निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, बोला गया रियल इमेज, और जब रियल इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव में होता है, ये कितना आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब तो ये आसान हो गया क्वेश्चन, जब ये आप लोग ने लिख लिया ना सही से, u निगेटिव हो गया, मैग्निफिकेशन निगेटिव हो गया, मुझे v निकालना है, तब तुम्हें पता चल भी जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है और सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -v/u हो गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना है, -3 और -v/u होता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि मिरर है ना उसमें निगेटिव आता है। v क्या है, v तो निकालना है, अपॉन u है -10। ठीक है,
तो हम क्या माइनस से माइनस काट दें, तो माइनस से माइनस कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 3 30 आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। v कैसा आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक है, -30 सेंटीमीटर। अच्छा, एक तरीका और आप लोग भी चेक कर सकते हो कि आप लोग का आंसर सही है गलत है। जैसे मान लो कॉनकेव मिरर की बात कर रही है, यहाँ पे ना कॉनकेव मिरर की बात करी जा रही है और बोला गया रियल इमेज बनी हुई है, और आप लोग को मैंने बता रखा है अगर रियल इमेज होती है तो v की वैल्यू कैसे आती है, पॉजिटिव निगेटिव, v की वैल्यू आती है निगेटिव। v की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हमारा आंसर जो आएगा ना, ये क्वेश्चन पढ़ने में ही इतना तेज बन जाओ कि क्वेश्चन पढ़ने में ही समझ में आ जाए कि जो तुम्हारा v निकल के आएगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि तुमने देखा कि रियल इमेज है, रियल इमेज है v निगेटिव होता है, मैग्नीफिकेशन तो निगेटिव कर ले अच्छी बात है, लेकिन v का भी पता चल जाएगा कि आंसर मेरा निगेटिव में ही आएगा। आते ही मन कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ अब मेरा आंसर ये सही आया है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे तुमने प्लस रख लिया होता तो ये आंसर प्लस में आता, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि इमेज तो रियल है ना, इसलिए एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू इन ऑटोमोबाइल। तो ये आप लोग को याद भी रख लेना है। चलो क्वेश्चन से एक बात और याद रख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं एज ए रियर व्यू ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, पीछे देखने के काम आता है ना। हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर लिख लेते हैं इसके लिए, आर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का कितना है 3 सेंटीमीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर, बस क्या एक ऑब्जेक्ट है तो यू बोला गया कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यू कैसा होता है निगेटिव में। फ्रॉम द मिरर, ठीक है, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। मीन्स मुझे ये देखा ना, वी पूछा गया क्या होगा और क्या पूछा गया है साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पूछ रखा गया क्या होगा। स्टार्ट करते सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, फोकल लेंथ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है ना 3/2 को, मतलब इसको 1.5 सेंटीमीटर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब चाहे 3.2 लेकर सॉल्व कर दो चाहे 1.5 लेकर के सॉल्व कर दो। तो पहले v निकालते हैं, वही सेम काम है करना है मुझे। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रखते हैं 1/f, f की वैल्यू कितनी 3/2, तो 3 नीचे आ गया, 2 को ऊपर कर दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये फोकल लेंथ को इक्वल्स टू 1/v क्या हो जाएगा, v तो निकालना ही है, और u निगेटिव में है तो -1 क्या हो जाएगा पे 5। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर इसको इधर भेजेंगे तो -1/v हो जाएगा, -1/5। अब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 15, 5 3 15, तो ये जाएगा -3, और 3 5 15, तो 5 2 10, ये आ जाएगा -10। आयु पे सबको आता होगा ना। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो माइनस का आ जाएगा 13/15। इस माइनस को काट दो। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/13, कितनी आ गई 15/13 आ गई। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितना आएगा पॉइंट भी देख लेते हैं, 15 ये हो गया और ये 13 1 13 हो गया, यहाँ पे आएगा 2, पॉइंट लगा दिए 0, तो 13 1 फिर से जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं 0, मतलब इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नियर अबाउट कितना जाएगा 1.1 ले लो इसको, कितना आएगा 1.1, v की वैल्यू कितनी आएगी 1.1 सेंटीमीटर। अच्छा v की वैल्यू कैसे आई है, ये पॉजिटिव में आई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। इसको चाहे तो आप लोग और सॉल्व कर सकते हो, 1.15 ले लें। ठीक है, 1.15 डिसिमल के बाद 2 डिजिट तक 1.15 सेंटीमीटर क्या आ गया, v निकल के आ गया। अब मुझे क्या निकालना, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, और वहां सॉल्व करेंगे कि मैग्नीफिकेशन कितना आएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला क्या होता है -v/u। इसको लिख देते हैं 1.15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आया है ना, इसका कॉन्वेक्स मिरर था पॉजिटिव में आया। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, मैग्नीफिकेशन लिखेंगे फिर से v/u माइनस में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लगाते फॉर्मूला। सेम इसी फॉर्मूले में सारा क्वेश्चन आज चल रहा है। ठीक है, -v कितना है 1.15, u कितना है -5, माइनस से माइनस को हटा देते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं देखा गया क्या, एक सेकेंड, इतना नेचर कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर है, तो साइज ऑफ द इमेज पूछा गया है। ठीक है, u हो गया निगेटिव हो गया, p हो गया 1.15, हाइट ऑफ इमेज पूछा गया है, मैग्नीफिकेशन मान लिख देंगे
convex mirror used for a automobile has a radius of curvature 3 centimeter. If bus is located at 5 centimeter from the mirror, find the position, nature and size of the image. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बिना और हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगी, ये अपने क्वेश्चन चेक करते हैं. साइज ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन. तो अगर नहीं दिया हुआ तो मतलब ये नहीं निकल पाएगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देना चाहिए, नहीं तो नहीं निकलेगा. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं साइज, तो नहीं निकल पाएगा. साइज ऑफ इमेज नहीं निकल पाएगा. नीचे बता सकते हैं मैग्निफिकेशन से, ये हटा दो. या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा ना. इसको सॉल्व कर, इसको डिवाइड कर दो बस, ये हटा दे. यहाँ पे लगे दो 0, तो 5 को डिवाइड कर दो इसे 115 से, तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 15 आ गया, 5 3 जा 15. ये कितना आ गया 0.23 आ गया. तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया 0.23. बस यहीं तक सॉल्व होगा. ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज या कह सकते फाइंड द मिरर फ्रॉम, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी निकाल दिया है. ठीक है, मैग्निफिकेशन. ठीक है, ध्यान रखना, मतलब कि अगर हाइट ऑब्जेक्ट की नहीं दी गई, इमेज के हम लोग नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया मैग्निफिकेशन 0.23. अगर 0.23 मैग्निफिकेशन कैसा आया है, पॉजिटिव में आया है, तो मतलब इमेज कैसी बनी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा. ठीक है, तो मेरा वी भी निकल गया और मैग्निफिकेशन भी निकल गया. तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. हम लोग ने सॉल्व जो किया क्वेश्चन, उसको एक टर्म में किया, मतलब कि जैसे यहाँ से वी निकला, फिर मैग्निफिकेशन में रखा फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी पूछा तो रिलेट करके निकालना सीखना आप लोग को. ऐसे आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. आप लोग को बुक में मिल सकता है, एनसीईआरटी के पीछे कोई रेफरेंस लेकर सॉल्व करो. अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, हम इसका जवाब अगले लेक्चर या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग को दे देंगे. आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें.